जन्म साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एंड टॉपर्स, आज से पिछली क्लास में मैंने आपको पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। थियोरिकल पार्ट भी पढ़ाया है और न्यूमेरिकल पार्ट भी पढ़ाया है। साथ में मुझे जहां पर जरूरत था चित्र बनाया था आपके लिए और आपको चित्र बनाना सिखाया भी था। आज जब बेसिकली क्लास होने वाली है वो फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन और दूसरा चैप्टर जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, उससे संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी क्रियाकलाप है, वो हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, तो सबसे पहले पढ़ा होगा प्रकाश को। क्या? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करते हैं। और आज के समय में उससे जो सवाल केवल पूछा जाता है उसके स्पीड से आता है। क्या आता है? तो जो स्पीड होता है साथियों, वो था 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये एक नंबर का सवाल है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश की स्पीड, प्रकाश का चाल कितना होता। निम्नलिखित में से प्रकाश का चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, टिक लगाना है। अगर तुम थोड़ा सा भी गलती करोगे सवाल गलत हो जाएगा। अगर मान लो मीटर प्रति सेकंड के जगह पे किलोमीटर प्रति घंटा देगा तो गलत हो जाएगा। आप जब भी क्वेश्चन को पढ़े उसका ऑप्शन अच्छी तरीके से जरूर पढ़े। तो एक नंबर का सवाल है ये कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸। जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश से संबंधित पहला घटना होता है परावर्तन। क्या होता है? पहला घटना होता है साथियों परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। चलिए ध्यान दीजिए। परावर्तन जो होता है वो परावर्तन होता है साथियों आपके दर्पण के माध्यम से। क्या होता है? दर्पण का माध्यम होना चाहिए या तो कोई चिकना तल होना चाहिए। परावर्तन का मतलब होता है परिवर्तित होना। क्या होना? या वापस होना। परावर्तन का मतलब वापस होना। तो कैसे होगा? तो कोई चिकना तल होगा। क्या होगा? कोई चिकना तल होगा साथियों। चिकना तल क्या हो सकता है? मान लो तेल पड़ा हुआ जगह हो सकता है, कोई शीशा हो सकता है, कोई घिसा हुआ का आपका कांच भी हो सकता है, वहां भी होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अभिलंब होता है। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया प्रकाश के परावर्तन में कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस होती है। आने वाले प्रकाश को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? और जाने वाले को परावर्तित किरण, इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोई बनता है, लिखते हैं आई से। लिखते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण से बोलते हैं आर। इसे बोलते हैं आपतन कोण, से बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके, अब देखिए ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। ओके, तो ये क्या है? परावर्तित। ध्यान दीजिएगा, आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को। अब देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं साथियों, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण, इसे लिखते हैं आई से, इसे लिखते हैं इसका दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम होता है साथियों कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब जो एक ही तल पे होते। फिर से एक बार शांत रहेगा, सुन लीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते। दूसरा नियम होता है कि जो एंगल आई है, क्या वो एंगल आर के बराबर होता, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता। और जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा तभी समझ लीजिए आपका प्रकाश का परावर्तन होगा। ओके, अब ये तो आपने चित्र में देखा, परिभाषा पढ़ा है। अब इसको हम लोग वर्चुअल लाइफ में देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सही है या गलत है। ध्यान दीजिएगा। और प्रकाश का परावर्तन कोई भी दर्पण हो सकता है, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो। तो मैं अभी आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, इसकी हिंदी कोई बताएगा? कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया परिभाषा में कि कोई चिकना तल हो, कोई चिकना तल हो,
इसमें आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले को, और इसे बोलते हैं अविलंब। आपको यहाँ तो खींचा है मैंने, लेकिन जो आपके वायुमंडल है अगर छोटे छोटे कण टहल रहे होते हैं तो अविलंब का काम करते हैं। ध्यान दीजिए, हम देखते हैं कि जो हमने परिभाषा पढ़ के रखा है ये वर्चुअल लाइफ में सही है या गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब यहाँ पे चिकना तल हमारे सामने है, यहाँ पर हम डालने की कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पड़ रहा है प्रकाश, तो आने वाले क्या बोलते हैं, आपतित। और आपको ऊपर दिख रहा होगा, और दिख रहा है आपको, एक मिनट अब दिखेगा, दिख रहा है। तो जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है क्या है, परावर्तित किरण, क्या है। और जो हमारे टार्च से निकल रही क्या है, आपतित किरण, क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे इसको हम अब देखिए आपको किरण भी दिखने लगी होगी, दिख रही है। एक किरण टार्च से आ रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो ऊपर जा रही है छोट बहुत महीन दिख रही है उसे बोलते हैं। आप यहाँ से इसे देख सकते हो, देखिए ध्यान से, ऊपर दिख रहा है। तो हम तो टार्च जला रहे हैं शीशे पे, लेकिन ऊपर तो हमें दिखाई दे रहा है। तो ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, प्रकाश के परावर्तन के। तो जो टार्च से प्रकाश गया उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो यहाँ से टकरा कर बाहर गए उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और ये क्या है, सत्य तल है, क्या है, और बीच में एक मीडियम काम करता है उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब, क्या बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, चिकने तल पे हम क्या डालेंगे, प्रकाश। तो जो टार्च से आ रहा है क्या है, और जो इससे टकरा कर वापस जा रहे हैं, और जो इसके बीच में एक मीडियम है। तो टार्च से आने वाले प्रकाश और मीडियम के बीच में कौन सा बनेगा, अभिलंब। और अभिलंब में, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा, क्या, आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में कौन सा बनेगा, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चीज से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको प्रैक्टिकल के थ्रू मैंने दिखा दिया, दोनों नियम बताए मैंने कि आपतित किरण तथा परावर्तित तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होता। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन संबंधित जो घटनाएं होती है वो दर्पण से होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन संबंधित जितने घटनाएं होती हैं वो दर्पण से होते हैं, कितने होते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो लेंस के मीडियम में होता है, क्या होता है, लेंस में। तो अभी देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित अब हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दर्पण। दर्पण इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रिक बेस है, मेरे हाथ में दर्पण है, क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मुझे देखना है कि ये सही है या नहीं है। पहले मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। दर्पण दो प्रकार के होती है, क्या होते हैं। पहले तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, दर्पण तो वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण 2 प्रकार के जो होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता, 2 प्रकार का, मतलब स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है भैया, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 1 1 2 नंबर 1 अवतल, क्या है, अवतल। दूसरा क्या है, उत्तल। ध्यान दीजिएगा, अवतल की बात करेंगे तो एक गोलीय दर्पण है, मतलब एक गोला होगा। अब देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण तब होगा जब बाहरी सतह पे क्या होगा, पानी से होगा, और प्रकाश का परावर्तन। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे हाथ में तो ये उत्तल दर्पण है। अब 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा, बहुत शांति समझिएगा, बहुत कठिन नहीं, बहुत ही आसान है ये। देखिए, अब वो ध्यान दीजिए, उभरा हुए पाठ है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, पहले मैं आपको समझाता हूं कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की पहचान क्या है। छू करके कैसे पहचानेंगे, और किसी चीज को रख करके कैसे पहचानेंगे। तो छू करके कैसे पहचानेंगे, अगर किसी चीज को हम टच कर रहे हैं, इसको अगर हमको बाहर की ओर क्या उभरा दिखाई दे रहा है और अंदर की ओर क्या हो रहा है, धसा, तो कौन सा होगा, तो वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पे क्या हो और प्रकाश का परावर्तन, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। दूसरी पहचान क्या, ध्यान दीजिएगा, आपको अगर पहचानना है कि अवतल दर्पण है या नहीं, तो ध्यान समझिएगा। आपके घर पे अगर अवतल दर्पण देखिएगा कि अवतल दर्पण को अगर आपको स्पर्श करके मैंने बता दिया, अब सुई रख करके कैसे पहचानेंगे, या कोई छड़ रख करके कैसे पहचानेंगे।
अगर आप किसी अवतल दर्पण में या कोई भी अवतल दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो, मान लो कोई दर्पण है, अगर हम उसमें सुई रखते हैं, क्या रखते हैं, या कोई छड़ रखते हैं, अगर केवल किनारों पर छुआ रहे, क्या रहे, अगर केवल किनारों पर छुआ है मेरे साथियों, तो होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, मतलब अगर किसी दर्पण के ऊपर अगर हम किसी छड़ को रखते हैं, छड़ चाहे वो कांच का हो, चाहे वो सुई हो, चाहे लोहे का, चाहे पीतल का हो, अगर किसी हम दर्पण के ऊपर किसी छड़ को रखते हैं, अगर वो छड़ केवल किनारों पर चिपका है, बीच में नहीं चिपका है, किनारों पर चिपका है, बीच में नहीं चिपका है, तो कौन सा दर्पण होगा, मतलब अगर किसी दर्पण के ऊपर हम कोई छड़ रखते हैं और केवल किनारों पर चिपका है, बीच में नहीं चिपका, तो क्या होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समझ में आया। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह पे पॉलिश की जाए, प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर हो, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए रहता है, जो हम लोग स्टडी टेबल पे लाइट लगाते हैं तो उसमें भी लगा होता है। ओके, चलिए, इसमें कोई डाउट। पहला पहचान मैंने पहचान बताया, छू करके कैसे पहचानेंगे उत्तर दर्पण को, कि अगर बाहर की ओर क्या हो, उभरा, अंदर की ओर क्या हो, दबा, तो कौन सा दर्पण होगा, दबा हो, धसा हो, निचला हो, सब एक ही मतलब है। अब अगर कोई टीचर तुम्हें दबा के जब धसा लिखा दे तो उसे मतलब ये गलत है, और बच्चे जो समझ सर जी गलत है, गलत नहीं है, उसका अर्थ समझिए, क्या अर्थ समझिए। एक ही परिभाषा को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। दूसरी पहचान क्या है, कि अगर किसी दर्पण के ऊपर हम छड़ रख दे, क्या रख दे, तो अगर छड़ केवल किनारों पर चिपका है, बीच में नहीं चिपका, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण में साथियों प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा, एक बार ध्यान से, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही काम आएगा। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक तथा, एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, उस स्थिति से संबंधित बहुत ही कम न्यूमेरिकल मतलब बर्डन, बहुत ही अपवाद के रूप में कभी कदार आता है, वरना नहीं आता है। अगर आप केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखें, लेकिन याद रखें ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा, बहुविकल्पीय में, तो यही पूछेगा कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो वास्तविक तथा इसी पे टिक लगाइएगा, ठीक है, वास्तविक तथा। तो अभी तक मैंने आपको अवतल दर्पण बताया, प्रकाश का परावर्तन बताया, और क्या बताया, प्रकाश बताया, दर्पण की पहचान बता दिया। ओके, अब आगे देखते हैं, ये हमारे हाथ में कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उत्तल दर्पण कैसे क्या करेंगे। उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिएगा, अब इसी का उल्टा जाएगा, ये भी इसका उल्टा ये जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण की क्या है भैया, एक गोलीय दर्पण है, लेकिन इसमें पॉलिश अगर बाहर थी, इसमें कहा होगा, अगर तुम केवल एक दर्पण को याद कर लो साथियों, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर एक दर्पण को तुम याद कर लो तो दूसरा दर्पण ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एक लेंस अच्छे से याद कर लो, दूसरा लेंस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब वहां बाहर थे, यहाँ पे क्या होगा, तो अगर प्रकाश का परावर्तन अंदर, तो कहाँ होगा, अब बाहर। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन मतलब उधर दिखेगा, दिखने वाला क्या उभरा हुआ है, तो वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर क्या हो और बाहर से क्या हो। अब दूसरा परिभाषा कैसे बनाएंगे, वह गोलीय दर्पण जो क्या हो, धसा, अंदर की ओर क्या हो, धसा हो, और बाहर की ओर क्या हो, उभरा हुआ हो, और बाहर से क्या हो, प्रकाश का, इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, ये तो छू करके हो गया, उत्तल दर्पण की परिभाषा हो गई, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का क्या हो, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण का साथ उपयोग किया जाता है ड्राइवर सीट के बगल में, ड्राइवर सीट के, अगर इस दर्पण में देखें तो आप सभी का चेहरा दिख रहा होगा, साथ में आपके पड़ोसी का भी दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम अवतल दर्पण आपको दिखाते तो शायद आपका चेहरा नहीं दिखाई देता। अगर मैं अवतल दर्पण आपको दिखाता तो आपका चेहरा ही नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं उत्तल दर्पण में देखो आप और आपके पड़ोसी का भी चेहरा दिख रहा होगा, क्योंकि यही शीशा, यही कांच लगा होता है ड्राइवर सीट के पीछे आने वाले वाहनों और वस्तुओं को देखने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता, उत्तल दर्पण में क्या होता है, किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता। समझ में आया। चलिए, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, छड़ के माध्यम से। तो अगर हम किसी दर्पण पे छड़ रख दे, क्या रख दे, और अगर बीच में चपका हो, किनारों पर क्या हो, तो कौन सा दर्पण होगा, इसका उल्टा। अगर बीच में छूटा हो तो कौन सा दर्पण होगा, और अगर किसी छड़ को हम किसी दर्पण पे रख दे और अगर वह दर्पण में छड़ बीच में चिपक जाए तो कौन सा दर्पण होगा,
उत्तल। तो अगर किसी भी दर्पण पे हम इस छड़ को रख दें, अगर बीच में चिपका होगा तो उत्तल दर्पण, किनारों पर चिपका होगा तो ये पहचान क्या है। तो मैंने आपको दो तरीके से पहचान बताया, तो छू कर क्या पहचान सकते हैं, या तो किसी छड़ को रखकर पहचान सकते हैं। इसके माध्यम से मैंने दर्पण बताया, प्रकाश का परावर्तन बताया। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो बता सकता है। हाँ, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। और उत्तल दर्पण में साथियों आभासी तथा सीधा, आभासी तथा उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी तथा, भूलिएगा नहीं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए दोबारा से पढ़ा रहा हूँ कि जब हम तीसरे पार्ट में टर्न करेंगे तो तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट एक जैसा है, उसमें तुम पहला दूसरे पार्ट का एक भी पॉइंट नहीं पाओगे, प्रकाश और मानव का एक भी पॉइंट नहीं पाओगे। तो इसीलिए साथियों मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपको कोई भूल चूक ना हो। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस को। क्या, लेंस को पढ़ेंगे, प्रिज्म को पढ़ेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन भी पढ़ेंगे। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब साथियों देखिएगा, अब हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन को। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दर्पण होता है, क्या होता है, तो मैंने दोनों दर्पण बताया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे दर्पण तो तीन प्रकार के होता है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल। लेकिन अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अब हम लोग पहले प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो क्या ये प्रकाश का अपवर्तन, आज हम आपको केवल क्या करा रहे हैं, समझा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। आपको मैंने ये सब पहले से पढ़ा के रखा है, आप लोग इसको रिवीजन जरूर करके रखिए, तैयार करके रखिए। समझिएगा, प्रकाश का अपवर्तन है क्या, उसी का उल्टा थोड़ा बस, ठीक है ध्यान से। इसमें क्या होना चाहिए, दो मीडियम, क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट बंद करो। समझेगा, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम की जरूरत होती है, और प्रकाश के परावर्तन के लिए केवल चिकना तल होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, और प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम की जरूरत होती है। तो एक को बोलते हैं विरल माध्यम, क्या बोलते हैं साथियों, और एक को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, विरल माध्यम किसे कहेंगे, तो वह माध्यम जिसके कण दूर दूर हो, वह माध्यम जिसके कण क्या हो, दूर दूर हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं। और वह माध्यम जिसके कण घनिष्ठ हो या पास पास हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। एक जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक शब्द आता है समांग, क्या आता है, समांग माध्यम। समांग मतलब समान आकार, समान आकार, क्या होता है, समान रूप लिख दो, क्या लिख दो, समांग माध्यम मतलब दोनों माध्यम एक जैसे, समान माध्यम है मतलब दोनों माध्यम एक जैसे। अब आगे देखिएगा, विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिसके कण क्या क्या हो, दो। सघन माध्यम क्या होते हैं, अब देखिए पास पास, अब देखिएगा, विरल के रूप में ले लेते हैं वायु, क्या ले लेते हैं, वायु। इसके रूप में लेकर लेते हैं जल। ओके, यहाँ पर भी क्या होता है, एक अभिलंब के रूप में काम करता है वायुमंडलीय कण। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण, परिभाषा को ध्यान समझिएगा, कोई लिखेगा नहीं, परिभाषा को ध्यान समझेंगे। और इसको प्रैक्टिकल मेरे पास देखिए, जल भी आ गया है। अब देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, बातें मत करिए आप लोग, आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम, किसी माध्यम से, क्या, किसी एक माध्यम से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाता, अभिलंब की ओर झुक जाता, ध्यान दीजिएगा। अब अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो जो ये किरण होते से बोलते हैं आपतित किरण, ये आप लोग जानते हैं। आने वाले को ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन में उनसे बोलते हैं परावर्तित किरण, लेकिन यह तो वापस जा नहीं रहा है, तो जब वापस नहीं जा रहा है तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। एक घटना और तुरंत समझ लीजिए, इसका उल्टा, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो अभिलंब से हट जाता। दोनों में आपको भी करके दिखाऊंगा। तो पहले समझिए प्रकाश के अपवर्तन में परिभाषा क्या लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर, इसे बोलते प्रकाश का। दूसरी बात,
अब यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, इसे लिखते हैं आई से, इसे लिखते हैं समझिएगा ध्यान से। तो आपतित किरण तथा अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, अभिलंब को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो साथियों आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच में कोण बनेगा, और आपतन कोण को लिखते हैं आई से, क्या लिखते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे कि साथियों अभिलंब है और ये कौन सा किरण है, तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को लिखते हैं आर से। एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, इस कारण से साथियों इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी बात साथियों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आई से लिखते हैं और आपतन कोण, क्या बोलते हैं। दूसरी बात, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण, इसे लिखते हैं कैपिटल सॉरी स्मॉल आर। कैपिटल आर मत लिखिएगा, कैपिटल आर तो वक्रता त्रिज्या होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया केमिस्ट्री फिजिक्स में अल्फाबेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम अल्फाबेट में थोड़ा खिलवाड़ किए तो पूरा नंबर आपको कर सकता है, ठीक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, क्या बोलते हैं। दूसरा सवाल पूछता है कि आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण, क्या अपवर्तन कोण। अब समझिए, जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो परावर्तन कोण बनेगा, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो अपवर्तन कोण बनेगा। इसमें कोई डाउट, मैंने ये भी बताया कि कहाँ पे झुकेगा कहाँ पर हटेगा। अब इसको हम वर्चुअल लाइफ में देखते हैं कैसे क्या होता है। इसके दो नियम होते हैं, क्या होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है साथियों कि आपतित किरण, क्या अपवर्तित किरण, तो खींचा गया अभिलंब, ये तो एक तल पे होते हैं, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है किसी दो समान पारदर्शी माध्यमों के लिए, किसी दो समान पारदर्शी माध्यमों के लिए या किसी पारदर्शी माध्यमों के लिए, लेकिन ये दो पारदर्शी नहीं बोलो केवल माध्यमों के लिए हो, तो दो माध्यमों के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये क्या है, ये स्नेल का नियम है, क्या है, स्नेल का नियम, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहा जाता। अब आइए इसको वर्चुअल लाइफ में देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है आपके सामने कि ये क्या है, वायु, ये क्या है, ध्यान समझिएगा, और ये क्या आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, बीच में मीडियम का काम हो रहा है, माध्यम का काम हो रहा है। समझिएगा, समझना बात यह है कि वायु तो यहाँ पे हम सभी के पास है, अब हमारे हाथ में क्या है, गिलास है, और भी ट्रांसपेरेंट इसलिए मैंने ये आपको दिखाई दे कैसे क्या हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको और करके दिखाता हूं कि अगर अपवर्तन के कारण आप रोड पे देखते होंगे कि दूर दूर पे गर्मियों के महीनों में पानी भरा दिखाई देता है, लेकिन वो पानी होता ही नहीं है, चमकता रहता है। कभी कभी तुम्हें बहुत क्या उभरा हुआ चीज दिखाई देगा, तो ध्यान से समझना ये है, बैठ जाइए आप लोग, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पेन को देखिएगा, ऊपर जितना मोटा है क्या उससे ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम जहां तक पानी है उसके ऊपर की बात करें तो जितना मोटा पेन तुम्हें दिख रहा है उससे ज्यादा तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो साथियों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही कभी कभी तुम्हें रोड पे उभरा उभरा दिखाई देने लगता है, पानी भरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन होता नहीं है। ये तो हो गया ये डेली लाइफ का। अब ध्यान से देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण, हाँ इसको यहाँ पे समझ लीजिए, तब अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यहाँ पे तुमको थोड़ा सा झुका हुआ भी दिखाई देगा। झुका हमने तिरछा तो डाला है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे की ओर देखे तो थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाई देता, क्योंकि ये वस्तु है उतना अच्छे दिखाई नहीं देगा। अब हम इसको लाइट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए तुम्हें झुका हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अब इसमें तुम्हें उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट भी इनका छोटी सी क्या है। अब ध्यान से देखना, अब यहां देखिए ये वायु है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, हम प्रकाश सीधा डाल रहे हैं, तो प्रकाश दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होती है, इसमें अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिखेगा अब क्लियर और दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। अब एक कांच है, क्या है, और हमारे पास उधर वायु है, क्या है। अब देखते हैं क्या होने वाला है कि जब कोई प्रकाश किरण कांच से प्रवेश करेगा तो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए तुम्हें तिरछा दिखाई देगा, ज्यादा नहीं, बहुत सा हल्का तिरछा दिख रहा है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल से, नहीं यहाँ तिरछा नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा उठा दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या है, सघन माध्यम है, वायु क्या है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो ऊर्जा का, और देखो नीचे से क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, ऊपर कुछ ये क्या है, चमकता दिखाई दे रहा है। हम तो एक ही बिंदु डाल रहे हैं, तो अंदर बार बार इसका क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या हो रहा है। तो बार बार किसी वस्तु से किसी प्रकाश का अपवर्तन होने में वो चमकना दिखाई देता है। अब आइए इसी के माध्यम से मैं लेंस समझाने की कोशिश करता हूँ, और लेंस को ध्यान से समझना है, क्योंकि लेंस पे भी प्रैक्टिकल बहुत सारे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का डेफिनेशन बताया है, कहां पर कौन सा कोण बनेगा, कब साथियों प्रकाश झुकेगा, कब प्रकाश हटेगा, दोनों मैंने नियम बताया है, मैंने समझा दिया है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा। ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो भी कर लीजिएगा, वैसे भी आएगा तो कर लीजिएगा। जो मैं आपको बताता हूँ वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग लेंस, क्या समझते हैं, और लेंस क्या है ये भी समझेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक शब्द समझा था समांग, क्या समझा था, उसी को हम यहाँ पे करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, लेंस क्या है, लेंस दो प्रकार के होते हैं साथियों। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल लेंस, क्या होता है, अवतल लेंस। दूसरा होता है उत्तल लेंस, क्या होता है। कोई बताएगा कि अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, क्या, अभिसारी या अपसारी, अभिसारी, क्या, अभिसारी लेंस, ओके। उत्तल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। यहां से 2 नंबर तुम्हारे तैयार, 2 नंबर क्यों तैयार, कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो यही पूछता है कि अवतल लेंस को और किस नाम से जानते, या अभिसारी लेंस को और किस नाम से, तो यहाँ से 2 नंबर तैयार। अब देखिए, अगर हम अवतल लेंस की बात करें साथियों इस प्रकार से होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ बीच में क्या दिख रहा है, पतला, यहाँ बीच में, अब जो परिभाषा चित्र से बनाओ, परिभाषा याद नहीं करना है, केवल चित्र याद करो, परिभाषा याद नहीं करना है, केवल क्या करना है, चित्र याद करना है। देखिए, तो बीच में क्या है, किनारों पर, यहाँ बीच में किनारों पर, तो वह लेंस जो बीच में पतला हो किनारों पर उसे कहते हैं अवतल लेंस, या उसे कहते हैं अभिसारी लेंस। आगे देखिए, अगर कोई लेंस बीच में मोटा हो किनारों पर उसे कहते हैं उत्तल लेंस, उसे बोलते हैं अपसारी लेंस। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बोलिएगा नहीं, कि अगर बीच में कोई लेंस क्या है, पतला, किनारों पर, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अगर बीच में क्या है, मोटा, किनारों पर, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को बोलते हैं अपसारी। यहाँ से जो मैंने बताया आपका परिभाषा तैयार हो गया, चित्र तैयार हो गया, और क्या तैयार हो गया, 2 नंबर ये तैयार हो गया। दूसरी बात यहाँ से जो पूछता है कि प्रकृति पूछता है, क्या पूछता है, तो याद रखिएगा साथियों कि अवतल लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी, क्या होती है, और उत्तल लेंस की प्रकृति होती है अपसारी। प्रकृति पूछता है, ये प्रकृति के नाम से दूसरा नाम पड़ा है। प्रकृति क्या है, इसका गुण, नेचर। जैसे कि मान लीजिए अगर ये क्या आपके पास क्या है, अवतल, और देखिए लेंस का जो निर्माण होता है प्रिज्म के माध्यम से होता है, प्रिज्म की सहायता से लेंस का निर्माण किया जाता है। कोई दिक्कत है उनको, तबीयत खराब है क्या, देखिए होता क्या है, कैसे निर्माण होगा। तो यहाँ देखिए, आपको मैंने प्रिज्म कुछ इस प्रकार से बताया था, प्रिज्म बताया था। अब प्रिज्म ऊपर क्या है, नुकीला है, नीचे क्या है, फैला है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ऊपर नीचे फैला है। अल्लाह में साथियों, जो अवतल दर्पण से अवतल लेंस का निर्माण हुआ है वो लगभग ऐसे जोड़ा गया, ऐसे, ठीक है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, क्या 2 या 2 से अधिक
प्रिज्मों के उपयोग से क्या बना है, लेकिन प्रिज्म को रखा गया उल्टा। क्या रखा गया है, क्या रखा गया है, उल्टा। अब देखिए कैसे यहाँ पे, तो यहाँ तो नुकीला कर गया है, इतना मोटा कैसे हो गया, देखिए ध्यान से। एक प्रिज्म का टुकड़ा इतना लिया गया काट करके, फिर एक टुकड़ा लिया गया, ठीक है, फिर एक टुकड़ा लिया गया। अब देखिए, अब यही टुकड़े को मिलाते रहेगा, टुकड़ा फिर मिला, फिर एक टुकड़ा मिला यहाँ से, तो टुकड़ों कई सारे टुकड़ों को मिला करके लेंस का निर्माण होता। तो पूछता कभी कभी तो लेंस का निर्माण किससे होता है, तो लेंस का निर्माण प्रिज्म से होता है। टुकड़ा में टुकड़ा तो समझाए, लेंस का निर्माण जो होता है प्रिज्म से होता। अवतल लेंस का जो निर्माण होता है और प्रिज्म के उल्टा जोड़ करके, प्रिज्म को, ओके, क्या है, सही है। और इसको देखिए, इसको सीधा जोड़ के, क्या तो सीधा सीधा कभी कभी एक सवाल पूछता है तो कि लेंस का निर्माण किससे होता है, प्रिज्म से। क्या होता है, ओके, इसमें कोई डाउट, इसका उपयोग देखिएगा। मैंने कल भी बताया था कि अवतल लेंस का उपयोग साथियों निकट दृष्टिकोण को दूर करने के लिए किया था, उत्तल लेंस का उपयोग दूर से दूर करने के लिए किया था। और काफी तरह उपयोग होते हैं, आप लोग घड़ी बनवाने जाए होंगे, टार्च बनवाने गए होंगे, तो आंख में लगा के देखता है, वो भी लेंस है। क्या है, लेंस है। या आपको कोई डाउट, कोई डाउट? आप डॉक्टर के घर जाते होंगे, गले वाले डॉक्टर, आंख वाले, नाक वाले, उसमें कुछ देखता है लेंस से, वो भी क्या है, लेंस है। क्या है, लेंस है। आपके कैमरे मिल के देखा होता है, लेंस है। हमारे आंख में क्या है, लेंस, लेकिन हमारे आंख में द्विफोकसी उत्तल लेंस है, और जो कैमरे में उपयोग होता है वो केवल उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बाकी आगे है साथियों प्रिज्म। क्या है, क्योंकि अभी मैंने प्रिज्म बताया तो प्रिज्म भी देख लीजिए लगे हाथ। प्रिज्म जब आप कभी कभी देखते होंगे तो दो तीन तरीके से आप देखते होंगे, और उसमें दोनों साफ सही होंगे। देखिएगा, एक प्रिज्म मैंने यहाँ दिखाया आपको, और एक प्रिज्म मेरे हाथ में है। लेकिन यहाँ देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे। लेकिन ये जो प्रिज्म निर्माण किया गया है एक कई सारे टुकड़ों से मिला के बनाया गया। प्रिज्म का मुख्य कार्य होता है साथियों प्रकाश किरणों को मोड़ना। क्या, प्रकाश किरणों को, जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है दूसरी ओर तो 7 रंग की पट्टी बन जाती है, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से प्रवेश करके दूसरे माध्यम में जाती है तो 7 रंग की पट्टी बन जाती है, उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। श्वेत प्रकाश किसे बोलते हैं? सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश बोलते हैं। ओके, अगर मैं देखना चाहूँ, देखिए सही है या नहीं सही है, देखते 7 कलर दिखाई देता है कि नहीं, इसमें नहीं दिखाई देगा, श्वेत प्रकाश में दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, तो एलईडी में मैं तो यहाँ देख पा रहा हूँ भैया, मुझे दिख रहा है। धूप में, बाहर धूप है भैया, देखो। तो चलिए हम लोग आगे प्रैक्टिकल को बढ़ाते हैं और वर्चुअल लाइफ में हम लोग चलते हैं धूप में और देखते हैं कि जो हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा है ये सही है या गलत है। तो आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रिज्म को धूप में लेकर के चलते हैं। साथियों ये सूर्य के प्रकाश की पट्टी तुम्हें बहुत हल्की हल्की दिखाई दे रही होगी, तो 7 रंगों की है। तो जब श्वेत प्रकाश साथियों किसी प्रिज्म से गुजर कर बाहरी ओर आता है तो 7 कलर की पट्टी बन जाती है, जो तुम्हें बहुत हल्का हल्का दिखाई दे होगा। शायद मैं कोशिश करूंगा दिखाने के लिए, बहुत हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे एप्रिशिएशन, मैंने आपको प्रिज्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। बहुत छोटी सी पट्टी आपको दिखाई दी होगी, फिर अगर मुझे समय मिलेगा तो आपको मैं बहुत बड़ा रेनबो बना के जरूर दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। बाकी आज मैंने जो सिखाया है वो प्रकाश के चैप्टर से भी है और रंग बिरंगा संसार से संबंधित घटनाएं भी है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे मानव नेत्र का, वहां पे एक एक पार्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है और कैसे वहां पर काम करता है। फिर बाकी हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।